बढ़िया एकदम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉग, और लोगों का काम है कहना, है ना। तो लोग तो कहते रहेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉग। तो सबसे पहले हमें समझना है कि लॉग होता क्या है। देखो, पावर पावर तो हर किसी ने पढ़ा है ना। तो पावर में हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे और हम क्या बना लेंगे, लॉग बना देंगे। ठीक है, देखो कैसे, जैसे 2 की पावर 3 मैंने बोला तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पावर है। देखो तुम्हें समझना है कि देखो यहाँ पे 2 है, ये हमारे पास क्या है, बेस है। 2 बेस है, 8 क्या है, हमारे पास रिजल्ट है, और 3 हमारे पास क्या है, ये पावर है। क्या है, पावर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटरचेंज करूँगा। अब मुझे किस चीज़ को इंटरचेंज करना है, ये समझना पड़ेगा। इंटरचेंज करना है, ठीक है। देखो रिजल्ट और पावर, यहाँ पे क्या है, रिजल्ट ये पावर, तो मैं इसको क्या करूँगा, इंटरचेंज कर दूंगा, मतलब एक्सचेंज कर दूंगा, है ना। तो इसको एक्सचेंज करने पर क्या बन जाता है, हमारे पास लॉग बन जाता है। तो लॉग क्या है, लॉग सिंपली क्या है, पावर ही तो है। लॉग सिंपली क्या है, पावर है, क्योंकि हमने क्या करा, इस पावर और रिजल्ट को क्या करा, हमने चेंज कर दिया। तो लॉग क्या है, हमारे पास एक पावर ही, एक तरीके से। ठीक है, तो कैसे करेंगे चेंज को, देखिए। देखो यहाँ पे मैं लॉग लिख दूंगा, है ना, और यहाँ पे ये जो पावर है ना, ये 3 है, इसकी जगह मैं क्या करूँगा, रिजल्ट लिख दूंगा, और रिजल्ट की जगह मैं लिख दूंगा, पावर लिख दूंगा। ये हमारे पास लॉग बन गया। लॉग कुछ था, बताइए। अब लॉग कुछ था, ये बता, लॉग कुछ था नहीं था ना। ऐसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 की पावर 4, यहाँ पे 16 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है, बेस है, यहाँ पे ये क्या है, पावर है, ये हमारे पास रिजल्ट है। इसे लॉग में कन्वर्ट करो, इंटरचेंज कर देंगे हम, हमारे पास बन जाएगा लॉग। आगे समझ में, मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको और इसको इंटरचेंज कर दिया, हमारे पास क्या बन गया, लॉग बन गया। एक एग्जाम्पल और ले लो, 2 की पावर 8, 256, इंटरचेंज कर दो भाई, क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने पे क्या बनता है, लॉग बनता है। देखो लॉग 256, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसे मारा बिल्कुल। तो हमारे पास देखो, इसको मैंने एक्सचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, हमारे पास क्या हो गया, लॉग बन गया। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है कि 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 81 होता है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, पावर वाली जो मेरी वीडियो है वो देख के आइए, है ना। लॉग आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। यहाँ पे मैं इंटरचेंज करूँगा, इंटरचेंज करने पर हमें क्या मिलेगा, हमारे पास लॉग मिल जाएगा। तो लॉग 9, और यहाँ पे 81, यहाँ पे क्या जाएगा 2। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, चेंज कर दिया। देखो तो समझ में आ रहा है। तो पावर तो सॉरी लॉग क्या है यहाँ पर, कि पावर में हम इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, लॉग बन जाएगा। तो लॉग आज आपके लिए फील आ गई, लॉग की फील क्या होती है, कि पावर ही होता है। जिस किसी का पावर अच्छा है, जिस किसी को पावर रटा हुआ है, तो आसानी से क्या कर सकता है, लॉग निकाल सकता है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो पहले। नोट डाउन कर लिया, मैं रेस कर रहा हूँ, पॉज करके नोट डाउन कर लो सही भाई, फील आने वाली, फील आज। देखो अब हम पढ़ेंगे कि भाई लॉग हमने समझ लिया होता क्या है, लॉग का फील ले लिया। ठीक है, हम इस लॉग को हमने फील कर लिया है, अब हम लॉग को बोलेंगे कैसे यार, है ना, बोलना भी तो आना चाहिए ना। तो लॉग को बोलेंगे कैसे, मैं वो बताने वाला हूँ। देखो लॉग हाउ टू स्पीक, देखो ऐसे मैं लिख दिया यहाँ पे, इस तरीके से मैं लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसे बोलूँगा कैसे, इसे बोलूँगा ना, लॉग ऑफ बी बेस 8। समझ लो कैसे बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए ना। लॉग मैं लूँ इस तरीके लिख दूँ, फिर मैं कैसे बोलूँगा इसे, जो बोलूँगा लॉग ऑफ बाई बेस x, है ना। और मैं बोलता हूँ देखो लॉग, अब मैं इसे कैसे बोलूँगा बताइए, लॉग ऑफ 3 बेस 2 आ रहा है। और लो देखो लॉग
इसे कैसे बोलेंगे, लॉग ऑफ 9 बेस 2। जैसे लॉग यहाँ लिख दूँ बेस्टा बेस में यहाँ लिख दूँ स्टडी, तो कैसे बोलेंगे बताइए। तो हम बोलेंगे लॉग ऑफ स्टडी बेस बेस्टा। आया नहीं है बताओ, तो देखो देता हूँ। देखो लॉग यहाँ पे लिखता हूँ यूथ यहाँ पे स्टडी, कैसे बोलेंगे बताइए। क्या बोलेंगे, लॉग ऑफ स्टडी बेस यूथ। अरे आया नहीं आया बताइए, आया नहीं आया, आ गया। समझ में आ रहा है। लॉग ऑफ बी बेस ए, लॉग ऑफ बाई बेस एक्स। तो ये मैंने आपको बता दिया कि लॉग को बोलते कैसे हैं, है ना। ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, वो अच्छे से समझ लो, है ना। तो इसे नोट डाउन करो। तो पॉज करके इसे नोट डाउन करो अच्छे से। मैं साइड हट जाता हूँ, तो नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग। तो स्टैंडर्ड मेथड क्या है, देखो जैसे मेरे पास एग्जांपल लिख दिया मैंने, जैसे लॉग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी पता है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मेथड देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसे एक्स यहाँ लिखूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 को क्या करूँगा, 2 को इधर लेके आऊँगा और एक्स को ऊपर खिसका दूंगा ऐसे करके, है ना। जब इसको ऊपर खिसका देंगे तो यहाँ पे ये लॉग है हाथ से कट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 8 और 2 की पावर x, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना आता ही होगा आपको। अब मैं क्या करूँगा, इसको 2 के टर्म में लिख लूँगा 8 को, तो 2 के टर्म में 8 कैसे लिखा जाता है, 2 की पावर 3, है ना, और 2 की पावर x। अब मैं इसे करूँगा कंपेयर कर लूँगा, तो कंपेयर करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास लॉग 2 की पावर लॉग ऑफ 8 बेस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड मेथड टू फाइंड लॉग। नंबर 2 क्वेश्चन करते हैं। ऐसे बोलो लॉग ऑफ 256 बेस 2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे x मानेंगे, जब हम इसे x मानेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग को हटा देंगे, है ना। तो और इसको इधर लेके आएंगे तो x ऊपर खिसक जाएगा, तो 256 2 की पावर x। हम इसे क्या करेंगे, 2 की टर्म में लिख लेंगे, है ना। 2 की टर्म में कैसे लिखेंगे, 2 की टर्म में जब क्या होता है 2 की पावर 8 होता है ना, और 2 की पावर x। इसे कंपेयर कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास 8 हो जाएगी। तो लॉग ऑफ 256 बेस कितना 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। ये हो गया 2nd क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से निकलेंगे आपके, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मेथड बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, देखो लॉग अब इसकी वैल्यू बताओ कैसे होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ 64 बेस 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x मानेंगे, यहाँ पे लॉग को हटा देंगे, है ना, और इसको इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी बताइए, 64 और 2 की पावर x। अब मैं क्या करूँगा, इसको 2 की टर्म में लिख लूँगा, तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 6 होता है ना, और 2 की पावर x। तो इसे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ जाएगी हमारे पास। तो बच्चा पार्टी लॉग ऑफ 64 बेस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। ये वैल्यू निकल के आ रही है, देख रहे हो ना। लॉग की वैल्यू लॉग ऑफ 8 बेस 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। लॉग ऑफ 256 बेस 2 की वैल्यू 8 हो जाएगी। लॉग ऑफ 64 बेस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 6 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड मेथड होता है टू फाइंड द लॉग, ठीक है, वैल्यू ऑफ लॉग, ठीक है।
ये आगे समझ में। अब हम आपको बताएंगे अपना मेथड, ठीक है। तो इससे पहले नोट डाउन करो। ये कर लिया, जैसे रेस कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा अपना मेथड, ठीक है। पेन उठाओगे, पाप पड़ेगा, देखो कैसे करना है। जैसे मैंने आपको पावर पढ़ाया था, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 4 होता है। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 49 होता है। और 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 64 होता है। और 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 81 होता है। और 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, आया समझ। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आपको ये जो आपको याद है ना, तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। लोग कैसे आते हैं, देखो बिना पेन के, तो कैसे करोगे। ऐसे मैं बोलूँ लॉग, ठीक है। और मैं लिख दूँ यहाँ पे, अब बताओ, सॉरी यहाँ पे नहीं, अब बताओ। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ठीक है। तो आप दिमाग लगाना कि पहले पावर याद होंगे आपको, बिल्कुल, है ना। तो आप पहले यहाँ पता लगाओ कि मैं 3 में ऐसे क्या, मतलब कैसे क्या करूँ जिससे 9 आ जाए, है ना। ऐसे क्या करूँ मैं 9 आ जाए। पता है क्या करते हैं, 3 करते हैं, सॉरी 2 करते हैं। तुरंत निकल आ रहा है, देखो लॉग 16। 4 में मैं ऐसा क्या करूँ 16 हो जाए। अरे 4 का स्क्वायर होता तो लगा दिया, तुरंत आ रहा क्वेश्चन। देखो आंसर आ रहा तुरंत, देखो ये देखो 6 में ऐसा क्या करूँ 36 आ जाए। अरे क्या कर दो बच्चा, पार्टी 2 कर दो। और देखो ये करके दिखाता हूँ, देखो तो बताओ ऐसा 9 में क्या करूँ जिससे 80 बना जाए। अरे स्क्वायर कर दो। और देखो यहाँ पे देखो 10 में ऐसा क्या करूँ जिससे 100 हो जाए। 10 कर दो। बताओ ये बिना पेन का बना सकते क्वेश्चन। बताओ अगर ये पावर आपको याद है तो ये सारे क्वेश्चन आप इजी कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे और दिखाता हूँ मैं आपको, देखो 2 का स्क्वायर 4, है ना। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है बताइए, 16 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है हमारे पास, 32 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है हमारे पास, 64 होता है। 2 की पावर 7 कितना होता है हमारे पास, 128 होता है। 2 की पावर 8 कितना होता है, 256 होता है। 2 की पावर 9 कितना होता है हमारे पास, कितना होता है 529 होता है ना। और 2 की पावर हमारे पास कितना हो गया 10, हमारे पास क्या होगा 1024 हो गया। ठीक है, ये सर हमारा 512 होता है। ठीक है, अब देखो मेरा मैंने क्वेश्चन कैसे कर दो, जैसे मैंने बोल दिया आपको लॉग बताओ कैसे कितना होगा इसका आंसर, है ना। तो 2 की पावर में मैं ऐसे क्या करूँ जिससे 16 आ जाए। अरे 4 कर दो, आंसर तुरंत आएगा। दो जैसे देखो मैं लिख दूँ 2 की पावर में ऐसा क्या करूँ जिससे 256 बन जाए। बताओ, तो 8 कर दो, तुरंत आंसर आ रहा। देखो अगर आपको ये सारे पता हैं, ये सब आपको रटे हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप बिना पेन के पढ़ाने वाले हो। फिर देखो मैं लिख दूँ यहाँ पे 512, बताओ 512। तो मैं 2 में ऐसा क्या करूँ जिससे 512 हो जाए। 9 कर दूँ, आया। अब तो फिर दिखाता हूँ यहाँ पे 1024 लिख दे रहा हूँ। अब बताओ 2 में ऐसा क्या करूँ जिससे 1024 हो जाए। अरे क्या करूँ बच्चा पार्टी, बताइए। 10 कर दूँ, आ जाएगा आंसर। लॉग और देखो और करके दिखाता हूँ मैं। अब बताओ ऐसा मैं 2 में क्या करूँ जिससे 128 हो जाए। अरे 7 कर दो और दिखाऊँ। देखो लॉग 10, तो लॉग ऑफ 10 बेस 10। अब इससे क्या होगा बताओ, इसका हो जाएगा हमारे पास कि 10 में ऐसा क्या करूँ जिससे 10 हो जाए। अरे बंद कर दो ना, आया ना। देखो लॉग 100 लॉग ऑफ 100 बेस 100 क्या, ऐसा क्या करूँ इससे 100 हो जाए। तो अरे बंद कर दो, आ गया आंसर। ये हमारे पास क्या है, ये बिना पेन के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आपको पावर पता है ना, स्क्वायर क्यूब पता है, तो आप सारे बिना पेन के क्वेश्चन ये कर सकते हो। और मैंने इनका स्टैंडर्ड मेथड ही बता दिया है, स्टैंडर्ड मेथड से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो पहले।
तो चाहिए अच्छे से नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया? रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो जैसे अगर कहीं भी तुम्हें दिख जाए log 1 दिख जाए तो उसको क्या समझना, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, log 2 दिख जाए, log 3 दिख जाए, log 4 दिख जाए, log 5 दिख जाए, log 6 दिख जाए, है ना, log 7 दिख जाए, ठीक है। तो इन्हें क्या करते हैं हम, इसके बाय डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम बेस 10 मान लेते हैं। क्या मानते हैं हम? बेस 10 मान लेते हैं। जैसे देखो log 1 है तो हम इसे लिखेंगे log ऑफ 1 बेस 10, इसे लिखेंगे log ऑफ 2 बेस 10 ना, इसे बोलेंगे log ऑफ 3 बेस 10, इसे बोलेंगे log ऑफ 4 बेस 10, log ऑफ 5 बेस 10, log ऑफ 6 बेस 10, log ऑफ 7 बेस 10, ठीक है। तो हम ये याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट हम बेस 10 मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ वैल्यू याद करवा रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, बस इतना ही करना है हमें, ठीक है। देखो अब जैसे हम करेंगे कुछ वैल्यूज याद करेंगे। देखो सबसे पहले हम log 1 की वैल्यू याद करेंगे। log 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 0 होती है, ठीक है, इसको रट लो अच्छे से। log 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? वो होती है 0.3। याद रखना इसके बेस में 10 होता है, तो पहले मैं बता दिया इसलिए, ठीक है। और log 3 हमारे पास कितना होता है? 0.48 होता है, समझ आ रहा है? log हमारे पास 4 कितना होता है? हमारे पास कितना होता है? log 4 होता है हमारे पास 0.6 होता है। log हमारे 5 कितना होता है? 0.7 होता है, ठीक है। और log में अगर 6 की बात करूँगा तो हमारे पास 0.78 होता है। log 7 हमारे पास कितना होता है? इसका उल्टा कर दो, 0.84, ठीक है, क्या होता है? 0.84 होता है। log 8 कितना होता है? हमारे पास 0.9 होता है। log 9 हमारे पास क्या होता है? 0.96 होता है। और log 10 हमारे पास कितना होता है बच्चा पार्टी? log 10 होता है। ये अच्छे से रट लो, अभी जितने प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आएंगे ना सारे इसी सॉल्व होंगे, सारे A to Z स्टार पॉइंट है ना, युद्ध पॉइंट ऐसे लिखेंगे, युद्ध पॉइंट है यहाँ पे, युद्ध पॉइंट, ठीक है। ये अच्छे से करो, ये कर लिए। अगर ये किसी बंदे ने रट लिए तो सारे प्रॉपर्टीज क्वेश्चन सारे खत्म करवा दूंगा, सारे अभी तुरंत करवाऊंगा, देखना, ठीक है। अब देखो इस में आ गया आपको कि देखो अगर log 1 है तो उसके बेस 10 मान लेंगे, log 2 है तो बेस में 10 मान लेंगे, log 3 है तो उसके बेस में 10 मान लेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम बेस 10 मानते हैं, लेकिन लिखते नहीं है ना। तो ये वैल्यू रख लो अच्छे से, ठीक है। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3 होती है। log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.48 होती है। log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6 होती है। log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.7 होती है। log 6 की वैल्यू क्या होती है? 0.78 होती है। और log 7 की वैल्यू 0.84 होती है। log 8 की वैल्यू 0.9 होती है। और log 9 की वैल्यू होती है 0.96 होती है। और log 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी? अरे 1 होती है। अरे आया नहीं आया बताओ? अरे आया नहीं आया बताओ? आ गया ना? बस ठीक है। अब इसे नोट डाउन करो पहले अच्छे से, इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। तो पॉज कर लो, ठीक है, मैं रेस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसको रेस कर रहा हूँ, उसको रेस नहीं करूँगा, उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी भी। अब देखो, अब मैं पहले आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, देखो लॉग ए बी, लॉग फटा, लॉग ए बी मतलब लॉग फटा, तो लॉग ए प्लस लॉग ठीक है। लॉग ए अपॉन बी, लॉग फटा मतलब लॉग ए अपॉन ए माइनस लॉग ए माइनस लॉग, ठीक है। लॉग ए की पावर
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लॉग सॉरी एक्स लॉग ए, है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो पहले से अच्छे से, ठीक है, ठीक है। देखो और लिखा हो हमारे पास लॉग, इस तरीके लिखा हो तो क्या करेंगे, एक्स को नीचे ले लेंगे ना, और लॉग 10, और लॉग 10 का होता है हमारे पास 1 होना है, तो इसे ले देंगे एक्स को, ठीक है। एक हमारे पास हो रहा है लॉग 1/x, तो इसे ले देंगे माइनस लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये रही, सेकंड ये रही, थर्ड ये रही, फोर्थ ये रही, फिफ्थ ये रही, 5 प्रॉपर्टीज है। अच्छे रट लो और सारे क्वेश्चन सब आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से लिखो, चलो इसे तो मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ। इसे रट लो, इसे रट लो। लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए की पावर एक्स क्या होता है, एक्स नीचे आ जाता है, लॉग ए हो जाता है। यहाँ पे लॉग 10 की पावर एक्स क्या होता है, एक्स नीचे आता है, लॉग 10 का होता है 1 होता है, तो यहाँ पे लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग हमारे पास क्या होगा, 10 की पावर एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ओनली एक्स ही रहता है हमारी एक्स रहता है, और लॉग 1/x का मतलब माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी से ये सारे रट लो, सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। अभी करवाऊंगा मैं, कर लिया, निकल लिया बच्चे, बाटी बताओ, कर लिया, ठीक है। बेस करता हूँ, ये वैल्यू मैं नहीं, वैल्यू रेज नहीं करूँगा मैं, तो वैल्यू जल्दी याद नहीं होंगे, प्रॉपर्टीज याद कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो प्रॉपर्टीज की बेस पर, देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लॉग 2 इंटू 5, नहीं पढ़ा तुमने, लॉग ए भी क्या होता है, लॉग ए प्लस बी फटा, है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉग 2 प्लस लॉग 5। अब देखो लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 प्लस, और लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.7, तो हमारे पास कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारे को बताओ। तो जिसको नहीं आता है ना करना पॉइंट वाली वैल्यू, वो ऐसे कर सकते हो, देखो पॉइंट से पॉइंट मिलाना कितना होता है, 10 हो जाएगा, है ना, तो 1.0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 1.0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है नहीं सेंस, बताओ, ठीक है, सही है, 1 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, लॉग 5 इंटू 5, तो क्या करेंगे, लॉग 5 प्लस लॉग 5, लॉग 5 वैल्यू कितनी होती है बताओ, 0.7 और प्लस 0.7, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है बताओ, ठीक है। देखो नंबर 3 क्वेश्चन, लॉग मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 इंटू 2 लिख देता हूँ। अब देखो लॉग फटा, लॉग 4 प्लस लॉग 2, है ना, लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है, देखो 0.6 होती ना, होती 0.6, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, तो ये कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारी जो पहली प्रॉपर्टी थी लॉग ए बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो अच्छे से। सेकंड प्रॉपर्टी करवाता हूँ, ठीक है, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लॉग यहाँ पर करवा रहा हूँ मैं 4/2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बताओ, तो लॉग 4 माइनस लॉग 2, लॉग 4 कितना बताओ, लॉग 4 हमारे पास 0.6, लॉग 2 कितना हमारे पास 0.3, तो हमारे कितना आ जाएगा बताओ, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा था उस पर वाला, देखो लॉग का कर देता हूँ मैं, लॉग 5/2, तो लॉग 5 माइनस लॉग 2, लॉग 5 कितना होता है बताओ, लॉग 5 होता है 0.7 माइनस लॉग 2 कितना होता है 0.3 होता है, तो ये तो पता चल जाएगा कितना होगा 0.4 हो जाएगा आंसर, आया नहीं है बताओ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो अच्छे से।
ठीक है, कर लिया अच्छे से। तो मैं इसे रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो छठा क्वेश्चन, देखो छठे क्वेश्चन में करता हूँ थर्ड वाली प्रॉपर्टी पे कराता हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास है लॉग 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 ऑफ 2 बेस 10, इसकी वैल्यू है कितनी होगी। देखो थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास है ना, तो मैं क्या करता हूँ इस 2 को नीचे ले आऊँगा और log 10 लिख दूंगा, और log 10 की वैल्यू तो आपको पता ही 1 होती है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ये लिख देना 2 आंसर आ जाएगा। जैसे सेवन्थ वाला करता हूँ, जैसे log 10 4 कितना हो जाएगा बताओ। तो ये था 4 और log 10 कितना होता है बताओ। log 10 का होता है हमारे पास यहाँ पे 1 होता है, तो आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी, अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करते हैं। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा है हमारे पास लॉग यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर होगा हमारे पास 3 को नीचे ले आएंगे और log 2 लिख देंगे, और log 2 की वैल्यू पता ही क्या होती है, 0.3 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × 0.3, ठीक है। इसे तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं इसकी 9 क्वेश्चन का, ठीक है। 9 क्वेश्चन करते हैं हम। जो log 2 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नीचे ले आएंगे और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 4 × log 2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0.3 होता है। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। 10th वाला क्वेश्चन लास्ट प्रॉपर्टी को करते हैं। तो हमारे पास क्या है, जैसे log हम लिखे 1.5, तो मैं क्या लिखूँ -log of 5, ठीक है। और -log 5 को लिखे तो 0.7, तो -0.7 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो वही कंप्लीट सारे जितनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जितने क्वेश्चन थे सारे करा दिए है ना। तो इतना ही है, ठीक है। ऐसा अच्छे नोट डाउन कर लो, ठीक है। ऐसा अच्छे नोट डाउन करो, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों यही लेक्चर समाप्त करते हैं। और आप क्या करना, देखो लॉग की जितनी वैल्यू सारी याद कर लेना, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की वो पढ़ लेना, और पावर और स्क्वायर क्यूब सारे पढ़ लेना। और फिर मैं मैं कुछ दिनों बाद में एक लेक्चर डालूंगा, इसमें सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, इस वजह से मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने को हूँ, बट लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अगले लेक्चर में क्या करूँगा, सारे क्वेश्चन इसके जो बनते हैं ना, जो टफ क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं करा दूँगा। लेकिन हाँ, ये सारा मैंने बेस बता दिया है आपको, ठीक है। तो आपको करना है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको, लॉग की वैल्यू याद करनी है, और पावर और स्क्वायर क्यूब्स आपको अच्छे से रट देनी है, ठीक है। इतना करना है, ठीक है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।